बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो स्टूडेंट, आज जो है वो हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका कोर्स कोड है मैथ 641। और इसका जो कंटेंट है, जो हमारे पास इसका टॉपिक है, जो हमने टाइटल इस पूरे सब्जेक्ट में जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास है फंक्शनल एनालिसिस। आपने रियल एनालिसिस के 2 कोर्स पढ़ लिए होंगे। इसी तरह का एक और कोर्स हमारे पास आ चुका है जिसका नाम है फंक्शनल एनालिसिस। इसमें भी थ्योरम्स एंड प्रूफ्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। स्टार्टिंग से जो है वो आप स्टार्ट करेंगे, आप लोग आज से शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो जो पॉइंट्स आपको लेक्चर में बताए जाएंगे वो सारे पॉइंट्स आपने फॉलो करने हैं और इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो इंशाल्लाह आपके जो ये भी सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ये सब्जेक्ट मैंने आपको पहले बता दिए कि इसमें हमने क्या करना है। इसमें थ्योरम्स होंगे, इसमें डिफरेंट चीज़ें हम जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो जो मॉड्यूल नंबर 1 है, इसमें तो बस सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही है कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत हमारे पास जो कंसेप्ट होना चाहिए वो हमारे पास लीनियर अलजेब्रा का, उसके बाद मैट्रिक्स स्पेस का एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो है वो कंसेप्ट होना चाहिए। और इसके अलावा कैलकुलस की भी डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं उनको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका ये जो कोर्स है वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं होगा, लेकिन ये है कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हम जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, हमारे पास फंक्शनल एनालिसिस के जो बेसिक कंसेप्ट्स होंगे, जो प्रिंसिपल होंगे या फिर जो डिफरेंट मेथड होंगे, जो डिफरेंट फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे और इसके जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं उनको समझने और उनको अच्छे तरीके से हम अपनी लाइफ में यूज़ करने के काबिल हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ तो मॉड्यूल नंबर 2 है। इसमें जितने भी ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमने आगे डिस्कस करने हैं। अगर अभी हमने ये सारे टॉपिक्स इस तरह से 1 बाय 1 पढ़े तो एक तो हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी कि जो हम क्या जस्ट नाम ही पढ़ रहे हैं। तो हम 1 बाय 1 जैसे जैसे टॉपिक्स को जो है वो स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे हम उसको उसकी डिटेल्स में जाएंगे तो हमें जो सारी चीज़ें वो साथ साथ समझ आ जाएंगी। सबसे जो पहला टॉपिक है जो हमने लेना है वो हमारे पास है मैट्रिक्स स्पेस। अगर आप BS मैथ के स्टूडेंट हैं या फिर आप MSc के स्टूडेंट हैं या जो भी हैं, आपने जो है वो एक कोर्स पढ़ा होगा जिसका कोर्स कोड था मैथ 405 आई थिंक सो। उसमें पूरा एक सेक्शन था मैट्रिक्स स्पेस का कि मैट्रिक्स स्पेस हमारे पास क्या होती है। एक सेट जो है वो हमारे पास दिया गया होता है। अब वो सेट रियल नंबर को हो सकता है, कम्प्लेक्स नंबर को हो सकता है या फिर किसी भी तरह का कोई भी सेट होता है और उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने सेटिस्फाई करवानी होती हैं और देन हम उसको प्रूव करते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है या नहीं है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जिस तरह से हमें एक ग्रुप को ग्रुप प्रूव करने के लिए उसकी जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेटिस्फाई करवाना होता है, इसी तरह से किसी भी स्पेस को, किसी भी सेट को मैट्रिक प्रूव करने के लिए हम ये बता किसी भी सेट के ऊपर अगर हमने मैट्रिक स्पेस प्रूव करनी हो तो उसके लिए हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाना होता है। देन हम कहते हैं कि वो हमारी जो सेट दिया हुआ है वो हमारे पास मैट्रिक स्पेस बनाता है या नहीं बनाता। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम आगे डिटेल से देखेंगे, ठीक है। अगर आप इनको पढ़ना चाहो तो आप ये सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 पढ़ सकते हो, बट जो बेसिक चीज़ है वो मैं आपको 1 बाय 1 करवाऊंगी तो इंशाल्लाह आपको जो है वो सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 3 में जो है वो हमारे पास डिफरेंट रिकमेंडेड बुक्स है। जो सबसे पहली बुक है हमारे पास इंट्रोडक्टरी फंक्शनल एनालिसिस विद एप्लीकेशन, जो एक क्रेजी की बुक है। ये अगर आप बाय करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसका एडिशन 2007 आपने बाय करना है। इसी बुक को फॉलो किया गया है। इसके फर्स्ट 3 चैप्टर जो हैं वो हम इस पूरे कोर्स में जो है वो हमने स्टडी करने। बाकी ये जो 3 बुक्स दी हुई हैं इनको भी अगर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। इसमें भी डिफरेंट एक्सरसाइजेज वगैरह दी हुई होती हैं, लेकिन जो बेसिक बुक है वो हमारे पास ये फर्स्ट वाली बुक होगी जिसको जो है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह की PDF फाइल नहीं है, अगर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन ये फ़िलहाल जस्ट मेरे पास मिड टर्म की अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो आप ये बुक जो है वो आप परचेज़ कर सकते हैं या फिर PDF फॉर्म में डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आ जाएँ तो हमने क्या जो है वो स्टडी करना है, हमने स्पेसेस और फंक्शंस को स्टडी करना है, ठीक है। क्योंकि हमने मैट्रिक्स स्पेस को स्टडी करना है तो मैट्रिक्स स्पेस में हमारे पास डिफरेंट स्पेसेस और डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करेंगे। जो हमारे पास फंक्शंस दिए हुए होंगे उन फंक्शंस के ऊपर हमने प्रूव करना होगा कि ये हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस बनाते हैं या नहीं बनाते। तो सबसे पहले जो चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास है जी एक रियल लाइन हमें दी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास एक रियल लाइन हमें दी हुई है और इस रियल लाइन को जो है वो हमने क्या किया है, इस रियल लाइन के ऊपर हमने कोई सी भी 2 पॉइंट्स लिए हैं जिनको हमने नाम दिए कि एक हमारे पास x है और दूसरा हमारे पास y है और वो दोनों जो है वो r यानी कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब ये जो x और y है ना, ये कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं, इनकी जगह पे हम कोई भी वैल्यूज़ को ले सकते हैं। अब इनके दरमियान, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमने क्या करना है, एक डिस्टेंस फंक्शन
डिस्टेंस जो है वो बनाना है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान। इनकी जो रियल लाइन है इसके ऊपर इसका पॉइंट बनाने के लिए हमने क्या करना है, एक डिस्टेंस लेना है। तो डिस्टेंस हमने किस तरह से लेना होता है, ये आपके पास फार्मूला है 2 पॉइंट फार्मूला। किसी भी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, d इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मोड। इस मोड का क्या मतलब है कि डिस्टेंस की जो भी वैल्यू आती है उसको हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो अगर बाय बिलफर्ज के हमारी कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो बिकॉज ऑफ मोड हम उसको पॉजिटिव वैल्यू में चेंज कर लेंगे। इसी तरह से आगे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए एग्जांपल के तौर पर -1 और 3 दिया हुआ है। तो -1 माइनस इंटू -3 होगा तो ये हमारे पास क्या बना देगा, -4 बनाएगा। तो -4 मोड की वजह से हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। इसी तरह से इन पॉइंट्स को हम चेंज भी कर लें तो हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। और उसके अलावा अगर इन नंबर्स के अलावा अगर हमारे पास डेसिमल्स में भी पॉइंट आ जाते हैं जैसे कि 1.3 एंड -3.5 है तो सेम इसी तरीके से हमारे पास इन दोनों को भी ऐड करने से हमारा जो आंसर आएगा वो 5.3 आएगा। अगर बिलफर्ज हमारी कोई वैल्यू नेगेटिव आती है तो बिकॉज ऑफ मोड हम उसको चेंज कर लेंगे पॉजिटिव में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, जो बेसिक हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है मैट्रिक्स स्पेस का। तो सबसे पहले हम जो है वो मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या डेफिनेशन बनती है। तो जो मैट्रिक्स स्पेस की हमारे पास डेफिनेशन है वो ये है कि अ मैट्रिक्स स्पेस इज़ अ पेयर एक्स डी वेयर एक्स इज़ अ सेट एंड डी इज़ अ मैट्रिक ऑन एक्स। यानी कि हमारे पास क्या है, एक पेयर दिया हुआ है एक्स और डी की फॉर्म में। एक्स जो है वो हमारे पास कोई भी सेट होगा और डी जो है वो उसको हम डिनोट करेंगे। वैसे तो डी एज अ डिस्टेंस होता है, जो भी 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए होंगे उनका बेसिकली हमने डिस्टेंस ही फाइंड करना होगा, ठीक है। तो d जो है वो हमारे पास क्या होगा, d इज़ अ मेट्रिक ऑन x आर डिस्टेंस फंक्शन ऑन x। ये चीज़ जो मैंने अभी बताई है कि या तो इसको हम क्या लेंगे, एक डिस्टेंस फंक्शन है या डिस्टेंस फंक्शन है, और या फिर हम इसको कहेंगे कि जो d हमारे पास है वो मेट्रिक है ऑन x के ऊपर। दैट इज़ अ फंक्शन डिफाइंड ऑन x क्रॉस x। सेम फंक्शन भी हो सकते हैं सच दैट फॉर ऑल x y z बिलोंग टू x वी हैव फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज़। यानी कि 3 अगर हमारे पास इसके एलिमेंट्स हों x y z, जो हमारे पास एक सेट है x का, उसमें 3 एलिमेंट्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं एक्स वाई जी, और वो तीनों बिलोंग करते हैं एक्स से। अगर इस एक्स को जो हमारे पास एक्स एक सेट दिया हुआ है इसको हमने मेट्रिक प्रूव करना है, तो ये जो चारों प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही हैं M1 M2 M3 और M4, इन चारों प्रॉपर्टीज़ को जो है वो हमने सेटिस्फाई करवाना होता है। ये जो चारों प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है M1 जिसको हमने M1 का नाम दिया है। आपको याद होगा मैथ 405 में यही चीज़ जो है वो हमने स्टडी की हुई है। जो हमारे पास M1 है उसमें क्या होगा कि जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो रियल वैल्यूड होगा, फाइनाइट होगा और नॉन नेगेटिव होगा। जो कि हमने फार्मूला देख लिया है कि हमने मोड लेना होता है, यानी कि जो जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, उन सब एलिमेंट्स के जब हम डिस्टेंस लेंगे तो वो एक तो रियल वैल्यूड होगा और दूसरा कि वो फाइनाइट और नॉन नेगेटिव होगा। अगर वो नेगेटिव आएगा भी तो चूँकि हमने मोड यूज़ करना होता है डिस्टेंस के फार्मूला में, तो मोड की वजह से जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। M2 है यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है d इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यानी कि जो हमारा डिस्टेंस है वो 0 कब आएगा, जब जो दोनों एलिमेंट्स है वो सेम होंगे। क्योंकि डिस्टेंस में हमने क्या करना होता है, पॉइंट्स को माइनस करना होता है। तो अगर दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे तो हमारा जो डिस्टेंस है वो 0 आएगा। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है कि हमारा जो डिस्टेंस है वो 0 आ सकता है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है d इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू डी इंटू वाई एक्स। यानी कि फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि हमने आगे देखा भी था कि -1 और 3 था, उनका डिस्टेंस हमने लिया था और 3 और -1 का लिया था, तो दोनों का आंसर सेम था। यानी कि सिमेट्री प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए। जिस भी फंक्शन के ऊपर, जिस भी सेट के ऊपर आप जो है वो मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करने को जा रहे हैं तो उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड थोड़ी सी कम्प्लेक्स प्रॉपर्टी है जिसको हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी है d इंटू एक्स वाई इज़ लेस दैन इक्वल टू d इंटू एक्स सेट। यानी कि एक थर्ड एलिमेंट इसमें हमने इंट्रोड्यूस करवाना होता है, और या तो वो जो आंसर आता है वो हमारा इक्वल आता है या फिर इनइक्वालिटी की फॉर्म में आता है। यानी कि जो डिस्टेंस होता है एक्स वाई का वो हमारे पास लेस दैन आ जाता है, बाकी दोनों डिस्टेंस है, या फिर वो इक्वल टू आ जाता है।
तो फर्स्ट जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो सेटिस्फाई करना ईजी भी है और वो प्रूव हो भी जाती हैं जल्दी से। जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कुछ फंक्शंस या कुछ सेट्स ऐसे दिए हुए होते हैं जिन पे ये प्रूव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमारे पास है। एक्सियम्स हैं मेट्रिक स्पेस के, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन एक्सियम्स ऑफ मेट्रिक स्पेस, तो आप ये चारों जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि हमारे पास एक फिर रियल लाइन दी हुई है, ठीक है, इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाने के लिए। यहाँ पे फ़िलहाल जस्ट जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करवाया जा रहा है कि अगर जो है वो हमारे पास 3 पॉइंट है एक्स वाई जेड, देन इक्वलिटी होल्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑल द 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन के ऊपर होंगे तो देन जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो होल्ड करेंगी, जो हमारी इक्वलिटी है वो होल्ड करती है। एंड द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, जो फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ हैं वो कब होल्ड करेंगी, जब हमारी जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं वो हमारे पास रियल लाइन पे होंगे और सेम लाइन के ऊपर होंगे। उसके अलावा जो हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है वो कब होल्ड करेगी, वो हमारे पास ये होगा कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स है ना ये मूव कर रहे हैं, यानी कि पहले x to y हैं, फिर y to z है या फिर x to z, इस तरह से इन पॉइंट्स को जो है वो हम एक ट्रायंगल शेप में हमने लिख दी है। तो कहते हैं कि अंडर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज़ ऑलवेज लेस दैन द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ z y एंड z एंड एक्स है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, एक्स जी एंड वाई जी है यहाँ पे हमारे पास। तो इक्वालिटी में क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल होगा और इनइक्वालिटी में हमारे पास क्या होगा कि ये लेस देन होगा। इसके अलावा जो है वो अगर हमारे पास मोर देन 3 पॉइंट्स हो जाते हैं, एक्स एन टर्म्स तक हो जाती हैं, तो सेम इसी तरीके से हमारे पास जो है ये जो हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है वो अप टू एन टर्म्स तक भी इसको हम एक्सटेंड करते हैं और ये जनरलाइज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। ये भी आपके एमसीक्यूज़ के लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास सब स्पेस की डेफिनेशन है, यानी कि एक फंक्शन को उसी फंक्शन के ऊपर अगर हमने प्रूव करना हो तो देन हमारे पास क्या कंडीशंस होती हैं, हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हमारा जो डिस्टेंस होता है, जो हमारा डिस्टेंस फंक्शन होगा उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे एक ही फंक्शन के ऊपर, ठीक है। सब स्पेस की डेफिनेशन है, सब स्पेस वाई डी ऑफ एक्स डी इज़ ऑब्टेन्ड इफ़ वी टेक द सबसेट वाई इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स, यानी कि वाई को एज अ सबसेट ऑफ अगर हम एक्स ले लेते हैं और जो हमारा डिस्टेंस होता है उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ये जो वाई का फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो देन इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, डी इज़ इक्वल टू डी इंटू वाई क्रॉस वाई लिखा हुआ है। तो इट्स मीन के जो हमारा डिस्टेंस फंक्शन होगा, जो जिनकी हम एक्सियम्स को हमने जब करवाना होगा, यानी कि जिसको हमने मेट्रिक स्पेस प्रूव करवाना होगा, वो सिर्फ और सिर्फ वाई के फंक्शन पर ही अप्लाई होंगे। नीचे लिखा हुआ भी है कि डी इज़ कॉल्ड अ मेट्रिक इंड्यूस्ड ऑन वाई बाई डी, यानी कि ये हमारे पास क्या है, मेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल हमारे पास है, इसमें मेट्रिक स्पेस ही हम कर रहे हैं। इसमें अभी 2 लाइंस हम देखेंगे, यानी कि एक हम रियल लाइन पे देखेंगे और दूसरा हम यूक्लिडियन प्लान पे देखेंगे R2 में, यानी कि R में तो हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं, अभी हमने R2 में भी इसको स्टडी करना है। तो पहली जो हमारी एग्जांपल है वो हमारे पास है रियल लाइन आर की, ठीक है। इसके ऊपर हम देख लेते हैं, ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, कि जो हमारे पास डिस्टेंस होता है डी ऑफ एक्स वाई, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स माइनस वाई एंड मोड, और एक्स वाई जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। इसी तरह से अगर जो है वो हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाएं, ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी डिस्टेंस फार्मूला है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमारे पास मेट्रिक स्पेस की उनको सेटिस्फाई करता है। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो मेट्रिक स्पेस आता है। तो अगर इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाया जाए तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। यहाँ पे हमारे पास एक और दरमियान में एलिमेंट हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है जो कि हमारे पास जी का है। हम अगर यहाँ पे जी को प्लस भी कर दें माइनस भी कर दें, ये जो हमारे पास फंक्शन है डी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स माइनस जी प्लस जी, तो जी फिर से कट जाएंगे, तो मीन्स कि हमारे पास वही बचेगा एक्स माइनस वाई। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में हमने इसको कैंसिल आउट नहीं करना है, हमने क्या करना है, हमने अपनी जो हमारी जो इनइक्वालिटी वाली फोर्थ एक्सियम है, जो हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, उसको हमने यहाँ पे बनाना है। तो डी इंटू एक्स वाई इज़ लेस दैन इक्वल टू, यानी कि जब हम इस तरह से किसी भी एलिमेंट को ऐड करवाते हैं, तो आपने रियल एनालिसिस में पढ़ा होगा इसको, कि जो हमारी इक्वालिटी है वो इनइक्वालिटी में चेंज हो जाती है। एक्स माइनस सी एंड प्लस जी माइनस वाई, ये दो हमारे पास यहाँ पे एक्सियम्स बन गए हैं यहाँ पे अब। तो ये जो एक्स माइनस जी है ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जी है, और जो जी है जी वाई है वो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन जी वाई है। तो इस तरह से ये चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद अगर यूक्लिडियन स्पेस की हमारे पास बात हो, तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास x1 y1 x2 y2, यानी कि जो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है
जो कि हम यूज़ करते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड अंडर रूट में हम जो है वो निकालते हैं। एक हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है, उसी को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। r के लिए जो डिस्टेंस फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, d इंटू एक्स वाई, एक्स माइनस वाई का मोड। और r2 के लिए जो हमारे पास यूक्लिडियन स्पेस के लिए होगा उसको भी हम अभी एग्जाम्पल नंबर 2 में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर प्लान दी हुई है, इसमें 2 पॉइंट्स है, एक x1 y1 है और दूसरा हमारे पास x2 y2 है। तो इसकी एग्जांपल आप देख लें जो कभी मैं आपको बता रही थी, ठीक है, कि हमारे पास x1 y1 एक पॉइंट है और दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है x2 y2 एक पॉइंट है। तो जो डिस्टेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वो हमारे पास क्या होगा, d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और ये हमारे पास बी मेट्रिक स्पेस बनाती है। जिस तरह से जो हमारी आर है उसका जो डिस्टेंस फार्मूला है वो मेट्रिक स्पेस बनाता है, इसी तरह से यहाँ पे भी हम डिफरेंट वैल्यूज़ को लेके अपनी जो मेट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेटिस्फाई करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो इसका अल्टरनेट है वो हमारे पास क्या है कि हम सिंपली अगर इसका अंडर रूट और इसका स्क्वायर ना लें तो सिंपल जो हमारे पास फार्मूला है दोनों के मोड्स अगर हम ले लें तो देन भी जो है वो हमारे पास यहाँ पर एक मेट्रिक स्पेस बनती है। ये भी सेम ही बात है, लेकिन सिर्फ क्या चीज़ है, क्या चेंज हमने किया है, यहाँ पे हमने अंडर रूट एंड स्क्वायर रूट में स्क्वायर्स में काम किया है। और यहाँ पे जो होगा वो हमारे पास सिंपल हमने क्या करना है, जो मोड्स हैं जिस तरह से हमने आर में किया था डी एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई का मोड, इसी तरह से इन दोनों पॉइंट्स के भी हम मोड की जो हमारे पास है उसको अगर हम यूज़ कर लें तो देन हमारे पास ये भी जो डिस्टेंस होता है ये भी इसी तरह से मेजर होता है, सेम इनके आंसर्स आते हैं। तो ये भी हमारे पास जो है वो एक मेट्रिक स्पेस बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दोबारा से इसकी एग्जांपल्स हैं मेट्रिक स्पेस की ही, यहाँ पे भी यूक्लिडियन प्लान की ही बात हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हम R3 में अगर हम जाएँ, मतलब मोर देन अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं, 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस अगर हम बनाएं तो फिर हमारे पास क्या होगा कि सेम वही चीज़ आएगी, वही फार्मूला हमने लगाना है। यहाँ पे सिंपल क्या किया गया है, यहाँ पे दो फंक्शंस जो हैं वो ले ली गए हैं, दो सेट्स ले ली गए हैं। एक में जो है वो हमने एक्साई रखा है, यू में एक्साई 1 एक्साई 2 एक्साई 3 एंड जो वी हमारे पास है उसमें हमने ईटा 1 ईटा 2 ईटा 3। इनके अलावा भी जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनको भी आप जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों के दरमियान फिर जो डिफरेंस होगा सेम इसी तरह से एक्साई 1 माइनस ईटा 1 का स्क्वायर प्लस एक्साई 2 माइनस ईटा 2 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन, जितने जहाँ तक भी आपके पास ये टर्म्स बनती हैं इसी तरह से। और ये भी जो हमारे पास R3 है यूक्लिडियन स्पेस की, ये भी 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती है मैट्रिक्स स्पेस की, तो इट्स मीन कि ये भी हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है। इसी तरह से अगर जो है वो हम n टर्म्स तक इसको लेके जाना चाहें तो सेम इसी तरीके से ईटा 1 से ईटा n टर्म्स तक और एक्साई 1 से एक्साई n टर्म्स तक भी हम इसको जो है वो करवा सकते हैं, इसको इसी तरह से लिख सकते हैं। और जितनी भी इसकी टर्म्स जो है वो मज़ीद बढ़ती जाएंगी तब भी जो है वो हमारे पास ये मैट्रिक्स स्पेस को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद हमारे पास है यूनिटरी स्पेस सी एन, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ जाएंगे। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, जिनमें हमारे पास आयोटा इंक्लूड हो जाता है, उनको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो देख लें यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। यहाँ पे फर्स्ट कर लिए कि दो हमारे पास सेट्स हैं, एक z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी और दूसरा w इज इक्वल टू c प्लस आयोटा बी है। सेम इसी तरीके से जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है उनको हम एक साथ रख लेते हैं, यानी कि आयोटा वाले नंबर्स को एक साथ, और जो हमारे पास रियल नंबर होते हैं उनको एक साथ रख लेते हैं। और इस तरह से इनके भी जो है वो हम इसी तरह से डिस्टेंस निकालते हैं और अप टू n टर्म्स तक भी जो है वो हम कम्प्लेक्स नंबर को भी सेटिस्फाई करवा सकते हैं। उसके अलावा जो है वो अगर हम ये फिक्स कर लेते हैं कि हमारे पास जो n इक्वल टू 1 टर्म्स तक अगर हमारे पास आती हैं तो फिर हमारे पास जो डी यू वी है इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आता है, यू वी आता है। और इसके अलावा भी हम इसी तरह से R3 RN और CN टर्म्स तक भी इनको लेके जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल है, इसमें भी एग्जांपल्स ही हैं मैट्रिक्स स्पेस की। इसमें हमारे पास आई इन्फिनिटी टर्म्स तक आ जाती हैं, यानी कि बाउंडेडनेस हमने यहाँ पे शो करनी है। बाउंडेडनेस हमारे पास क्या होती है कि एक हम बाउंड्री जो है वो यहाँ पे फिक्स कर देते हैं कि इस तक जो है वो हमारे पास रियल या कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ जाते हैं। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है, हमारे पास आई यहाँ पे क्या होगा, x हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस स्पेस रख लिया एंड x बी द एलिमेंट ऑफ दैट स्पेस देन x बिलोंग टू x। तो x इज इक्वल टू ईटा 1 ईटा 2 अप टू सो ऑन जे n टर्म्स तक जाएंगी। और यहाँ पे इसको एज अ आई लिख लिया, यानी कि जो 1 2 3 है उसको हमने ईटा आई में रिप्रेजेंट कर लिया है। और जो सीक्वेंस बाउंडेडनेस मीन इफ़ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईटा दैट वैल्यू इज़ लेस दैन c, ठीक है,
यानी कि जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी ईटा आई की, इसको जितना भी हम काउंट करेंगे, जितना भी हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे वो लेस देन और इक्वल टू होंगे सी एक्स की, यानी कि जो कम्प्लेक्स फंक्शन हमें दिया हुआ है वो। तो इस तरह से हम इसकी बाउंडेडनेस जो है वो लिख लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हम इसकी सुप्रीमम लेते हैं, यानी कि जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, जो हम डिस्टेंस निकालते हैं उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो हम एज अ डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे रखते हैं। तो डिस्टेंस फंक्शन यहाँ पे क्या है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ आई बिलोंग टू एन, यानी कि नेचुरल नंबर ईटा आई माइनस एक्सी आई माइनस ईटा आई, एंड सुप्रीमम ऑफ ऑल डिफरेंस ऑफ ईटा आई माइनस एक्सी आई माइनस ईटा आई इज द डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि आई है ना, तो मतलब 1 2 3 अप टू सो ऑन एन टर्म्स तक जब हमने जाना है तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिफरेंस होगा यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो हमने एज अ एग्जैक्ट डिस्टेंस फंक्शन लेंगे, डी लेंगे बिटवीन एक्स एंड वाई। उसके बाद फिर हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 10, इसमें भी फंक्शन स्पेस सी ए बी है, यानी कि जितनी भी हम यहाँ पे एक डोमेन जो है वो हमने रख ली है कि जो हमारी डोमेन है वो क्या है, ए बी है। अब ए बी की जगह पे कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ए बी मीन्स के कोई भी वैल्यू जो हमें एज अ डोमेन दी जा सकती है कि इन डोमेन्स के अंदर ही आपने जो है वो मैट्रिक स्पेस प्रूव करनी है या फिर अपने फंक्शंस को लेना है। तो दो हैं, एक फंक्शन स्पेस है और दूसरा डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है। फंक्शन स्पेस क्या है, एज अ सेट एक्स वी टेक द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन एक्स वाई, यानी कि जो एक्स हमारे पास सेट होगा उसमें से दो हमने रियल वैल्यूड फंक्शन लेने एक्स वाई, विच इज द फंक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट रियल वेरिएबल टी, यानी कि कोई भी एक इंडिपेंडेंट रियल वेरिएबल है टी, उसके जो फंक्शंस होंगे, एंड वो डिफाइन द कंटिन्यूज ऑन गिवन क्लोज्ड इंटरवल। और क्लोज्ड इंटरवल यानी कि ए बी जो हमें दिया हुआ है जे इक्वल टू ए बी, इट्स मीन के जे हमारी डोमेन जो है वो डिफाइन कर दी गई है कि इन्हीं पॉइंट्स के दरमियान जो है वो हमने इसको डिफाइन करना है। अब डिस्टेंस फंक्शन इसके ऊपर किस तरह से डिफाइन होगा कि हमने यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी होगी, ये जो लास्ट वाली लाइन है ये डी इंटू, ये बेसिक चीज़ है हमारे पास, डी इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू जे एंड एक्स टी माइनस वाई टी वेयर जे इक्वल टू ए बी, यानी कि जो हमें डोमेन दी हुई होगी उसमें ही रह के हम जो डिस्टेंस निकालेंगे, जो हमारे पास डिस्टेंस आएंगी उनके मोड लेने के बाद जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको जो है वो हम एज अ डिस्टेंस यानी कि एज अ डी फंक्शन लेंगे। द मैक्सिमम ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू फंक्शन इज द डिस्टेंस बिटवीन द फंक्शन, ये चीज़ जो मैंने अभी आपको बता दी। इसके अलावा डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है, एंड डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस let x be the set which could be real number R3 Rn, यानी कि इसकी जो डोमेन्स हैं वो अप टू n टर्म्स तक जो है वो हम ले सकते हैं। फंक्शन और सेट ऑफ द सीक्वेंस, देन वी नीड अ डिस्टेंस फंक्शन, फिर इसके लिए भी हमें जो है वो एक डिस्टेंस फंक्शन चाहिए। तो इसमें भी वही चीज़ जो हमने पहले देखी थी कि अगर हम फिक्स कर लेते हैं कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा जब एक्स एंड वाई सेम होंगे, और हम एक चीज़ ये फिक्स कर लेते हैं कि डी एक्स वाई इक्वल टू 1 होगा जब जो हमारे पास एक्स और वाई हैं वो डिफरेंस होंगे। ऑन द अदर हैंड इफ वी टेक टू डिफरेंस एलिमेंट देन डिस्टेंस इज 1, यानी कि वही चीज़ अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं एक्स वाई की जगह पे, मतलब सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं, फिर उनका डिस्टेंस लेते हैं तो वो इक्वल टू 1 आएगा। ये फिक्स हमने कर लिए, ठीक है। यही चीज़ हमने देखी ना कि हम एक डोमेन फिक्स कर लेते हैं। और इसी तरह से अगर हमारे पास जो सेम आते हैं, ये तो चीज़ हम पहले एग्जाम में ही देख चुके हैं कि वो इक्वल टू 0 होगी। इट मीन्स दैट वी हैव फिक्स दैट सेट एक्स विद 2.0 with the two option 0 same elements and one different है। The definition form the metric space and call the discrete metric space। तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास एक discrete metric space बनाती है। आई होप सो को ये 10 के 10 मॉड्यूल्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर इनमें कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर मेरी कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले लेक्चर जो हैं वो आपको टाइम पर मिल सकें। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।